और देखिए ओपिनियन पोल के आंकड़ों पर एबीपी न्यूज संवाददाता वीरेश पांडे ने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से खास बातचीत की है। ब्रजेश पाठक का दावा है यूपी की तो सभी 80 की 80 सीटों पर एनडीए की जीत होगी और वोट प्रतिशत बढ़कर 60% पर पहुंचेगा। भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन 74 सीट उत्तर प्रदेश में पा रही है। ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतेगी। अभी ओपिनियन पोल आपका प्राथमिक दृष्टि से आया है। जैसे से चुनाव नजदीक आएगा आप देखेंगे बीजेपी एक तरफा उत्तर प्रदेश में वोट पा रही है। एक तरफा। तो जो वोट शेयर है वो 51% के करीब आप देखेंगे। 51% वोट शेयर तो मेरा पिछली बार भी था। अब ये बढ़ करके आपको 58, 57, 59, 60 के करीब जाएगा और लगातार बीजेपी वोट प्रतिशत में इजाफा कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंची हैं। लोगों का भरोसा माननीय मोदी जी के प्रति लगातार बढ़ रहा है। आम जनता का, गरीब जनता का, माताओं बहनों का, किसानों का, नौजवानों का, सबका मानना है कि मोदी जी उनके अभिभावक के रूप में हैं और उनको हमें ताकत देनी है और एक तरफा लोग बीजेपी का कमल का बटन दबाने के लिए तैयार हैं। तो भाई सीधे आपको लेकर चलेंगे लखनऊ से हमारे सहयोगी वीरेश पांडे इस वक्त मौजूद है। वीरेश, जो ओपिनियन पोल का आंकड़ा सामने निकल कर आया, कमोबेश 2024 में 2014 जैसी बड़ी जीत एनडीए को मिलती हुई उत्तर प्रदेश में, लेकिन अभी जो आप बातचीत कर रहे थे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से, उनकी तरफ से कॉन्फिडेंस 80 में से 80 का जताया जा रहा है। कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? ये भाजपा के नेताओं को जो कॉन्फिडेंस है वो मोदी जी से आ रहा है। मोदी वो शख्स हैं जिस आत्मविश्वास से वो भरे हैं, उन्हीं से ऊर्जा इन सभी को मिल रही है। और जो ओपिनियन पोल है जिसकी वजह से हम सब सीटें दिखा रहे हैं, 74, 6 केवल दे रहे हैं। ये देखिए शर्मा टी स्टॉल है और ये बहुत ही औपचारिक तरीके से चाय पे चर्चा है, ओपिनियन पोल पे चर्चा है। सभी यहाँ के लोग हैं, लोहिया पार्क से टहल कर आए हैं, चाय पी रहे हैं, कैलोरी जो है अपनी जला के आए, अब कैलोरी ले रहे हैं। फराज भाई, ये जो ओपिनियन पोल है 74 सीट भारतीय जनता पार्टी को और 6 सीट मात्र जो है विपक्ष को। वीरेश जी, देखिए कल भी हम एक ओपिनियन पोल में बैठे थे तो आपने तो इतनी मेहरबानी कर दी, आप 74 सीटें दे रहे हैं। दूसरी जगह हम बैठे हुए थे वो 77 सीटें दे रहे थे। तो देखिए क्या है कि जो ओपिनियन पोल आप कर रहे हैं, सर्वे के भी 24 तरीके हैं। आप सैंपल सर्वे कर रहे हैं, आप इंटरसेप्ट सर्वे कर रहे हैं, आप फोकस ग्रुप सर्वे कर रहे हैं। आप सहमत क्यों नहीं है? मतलब मैं इसलिए नहीं सहमत हूँ, देखिए मैं भी एक रिसर्च का स्टूडेंट रहा हूँ और मैंने बहुत सारे सर्वेज कराए हैं। कहिए एक ऑथेंटिक सर्वे जो कि रिकमेंडेड है स्टैटिस्टिक्स में, मैं बनारस में सर्वे करके मोदी जी को हरा के दिखा दूं। हरा के दिखा देंगे। अमित जी, ये बताइए जो सर्वे है उसमें 6 सीटें मात्र जो है विपक्ष को मिल रहा है। देखिए, ऐसा प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है क्योंकि प्रेजेंट गवर्नमेंट से भी कुछ जो अपेक्षाएं थी जिस पे वो खरी नहीं उतरी है, उसका वो खुले शब्दों में बयान नहीं कर पा रहे। वो वोटों के माध्यम से करेंगे, सर्वे के माध्यम से करेंगे और इस तरीके से चीजें उभर के आएंगी। आप सहमत नहीं हैं? अमित, युवा नेता हैं आप और यूथ हैं, यूथ आइकॉन है यहाँ पे, ये बताइए सर्वे में तो भारतीय जनता पार्टी 74 वोट प्रतिशत 51। देखिए, ज़मीनी नब्ज को अगर विपक्ष नहीं समझना चाहता है तो वो उसकी अपनी एक मंशा हो सकती है, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है उसको आपने परखा है। और आज देश की जनता हो, उत्तर प्रदेश की जनता हो, डबल इंजन की सरकार से जो योजनाएं सरकार ने चलाई है, चाहे केंद्र स्तर पर हो चाहे प्रदेश स्तर पर हो, उसका फ़ायदा आपके सर्वे पे दिखा। और मैं इतना कहना चाहता हूँ, ये 74 नहीं, अभी 3-4 सीटें इसमें आपको और दिखेगी जब नतीजे आएंगे। क्योंकि ये विपक्ष आपके 2014 के भी सर्वे को नहीं माना था और 2017 को भी नहीं माना था, 2019 आप पाठक जी से भी ज्यादा आत्मविश्वास है भाई साहब। ये सर्वे जो है वो कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। देखिए, ये एक सर्वे नहीं होता क्या है ना, जब जैसे भीड़ में जब 10-20 लोग किसी एक चीज़ को कह देते हैं तो फिर बाकी सब उसके विरोध में ना आ जाएं तो वो हाँ, और हर आदमी को आइडिया नहीं है। प्लस पॉपुलैरिटी नो डाउट मोदी की बहुत अच्छी है इस समय, योगी जी की तो पॉपुलैरिटी का कोई जवाब ही नहीं है इस समय हमारे प्रदेश में। तो इस समय एक आम मूड है, तो ये थोड़ा सा भी 50% के भी ऊपर जाता है तो लोगों को यही समझ में आता है बस हम ही हम है। क्योंकि मातृशक्ति, महिला शक्ति को भी मोदी जी बहुत प्रीफर करते हैं, तो महिलाएं इस बार किसकी तरफ हैं? मोदी जी की तरफ।
हाँ, अब देखिए मैं ज़्यादा पॉलिटिक्स नहीं जानती हूँ। आप क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, अपना है। मैं तो बस ये जानती हूँ, जैसे हम लोग घर पर होते हैं, हमारी सास हैं, तो मैं ये कहती हूँ कि मम्मी समय के साथ चलो। अच्छा है तो समय के साथ चलो। मुझे ये समझ में आता बीजेपी अच्छी चल रही है तो उसके साथ चलो। बस एक सिंपल सी बात इतना जानती हूँ, ज़्यादा पॉलिटिक्स नहीं जानती हूँ। एंकर भी वहाँ सुन रही हैं, सास को भी आपने बता दिया। मैडम आपने भी किसी को बताया होगा? नहीं, मेरा भी यही मानना है कि मोदी जी का ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने जो जो योजनाएं चलाई है, जैसे उज्ज्वला योजना है और भी महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं चलाई हैं, तो जो पहले कई योजनाएं जो नई फलीभूत हो पाई वो उन्होंने इस बार करके दिखाई हैं। तो मैं भी मोदी जी के फेवर में हूँ। तो आपको लगता है ये 74 सच है, यानी सीटें जो मिल रही हैं भाजपा की वो पूरी तरीके से मिलेंगी और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से यहाँ से सुपड़ा साफ कर देगा विपक्ष? मैं बाकी प्रदेश का तो नहीं बता सकती, लेकिन यूपी से तो मेरा बिल्कुल है कि यूपी में योगी जी और मोदी जी दोनों ही अपना काफी अच्छा कर रहे हैं और पहले जो सरकारें थी उनसे बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं, जलवा है उनका। भाई साहब आंखें नहीं दिखेंगी आपकी तो आप बता सकते हैं, कोई पढ़ भी नहीं पाएगा। आपके मन में क्या है, जनता के मन में क्या है, किसका होगा पार? सबसे पहले हमारे बगल में 2 महिलाएं बैठी हैं, इन्होंने अभी अभी ये कहा कि जब मैं घर पे रहती हूँ तो काम करती हूँ तो ये देखती हूँ, इनको घर पे रहती हैं तो इनको अपने जो राशन है, राशन की डब्बे नहीं दिखाई देते कि इनकी वैल्यू पहले क्या थी अब क्या हो गई है। इनको गैस का सिलेंडर नहीं दिखाई देता कि उसकी वैल्यू पहले क्या थी अब क्या हो गई। तो एक्चुअली अब इस समय ये सबको, इन सबको भक्त का चश्मा लगा हुआ है। तो ये लखनऊ के लोग हैं और लखनऊ की लोगों की जो राय है वो आप तक वीरेश पहुंचा रहे थे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।